दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ LLB सेकेंड ईयर, सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा लेबर लॉ, कोड है 4002 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। ये जो 15 क्वेश्चन है ये हमारा लास्ट है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन है वो हड़ताल व तालाबंदी में अंतर। इसमें 3-4 क्वेश्चन हैं, 2, 3 और 4। ठीक है, वो कौन कौन से हैं आपको मैं बता देता हूं। कारोबार, कारोबार व तालाबंदी में अंतर, अंतर। चौथा है, तीसरा है जबरी, जबरी छुट्टी वे तालाबंदी में अंतर। ठीक है, फोर्थ है हमारा जबरी छुट्टी वे छटनी में अंतर। ये हमारे 4 क्वेश्चन इसमें ऐड हैं। अलग अलग से बनाता टाइम भी ज़्यादा लगता और आपकी समझने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा कम होती, इसलिए चारों को एक साथ करने का मैंने प्रयास किया है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपने 15 वीडियोस को देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आप 85 से 95% का पेपर आप बहुत ही आसानी से अच्छे ढंग से कर आओगे। ठीक है, अगर आपने मेरी बताई हुई वीडियो को अच्छे से देखा होगा और समझा होगा तो। ठीक है, एग्जामिनर 10 या 5 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के या आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए अपनी तरफ से भी क्वेश्चन रख सकता है, या जो मैंने पढ़ाया है वहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ये जो चांस है कम से कम बता रहा हूँ, 85% और हाईएस्ट 95% आपका पेपर आ सकता है, और हो सकता है आपका 100% भी पेपर आ जाए, लेकिन मैं 85 to 95% कह के चल रहा हूँ। आज का जो क्वेश्चन है लास्ट है और ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है 14, इसको भी 14 ही कर लेना। ठीक है, सॉरी 13 के बाद 14 था ये, और 14 में 15, 16, 17, तो यहां पर हमारे 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो 14 to 17 तक ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़ताल और तालाबंदी में अंतर बताइए। हड़ताल और तालाबंदी में निम्नलिखित अंतर हैं। हालांकि हड़ताल और तालाबंदी के मैं लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, लेकिन इनमें अंतर और देख लेते हैं। हड़ताल, तालाबंदी। नंबर 1, इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 थ में परिभाषित है। तालाबंदी, इसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 26 में परिभाषित किया गया है। आगे देखते हैं। हड़ताल को उद्योग में कार्यरत श्रमिकों द्वारा काम बंद या काम करने से इनकार करना। हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कराया है, आपकी समझ में आ गया होगा। और इस यहाँ पे क्या है, थोड़ा हमें मोटी मोटी हेडिंग्स को देखते हुए निकलना है। उद्योग में कार्यरत श्रमिकों द्वारा, जो कार्य कर रहे हैं श्रमिक किसी उद्योग में या कंपनी में, काम बंद या काम करने से इनकार करना होता है। तालाबंदी में मालिकों द्वारा उद्योग बंद करना या श्रमिकों को काम से रोकना। ठीक है, एक बार मैं तालाबंदी और हड़ताल को समझा देता हूं, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। हड़ताल और तालाबंदी। हड़ताल श्रमिकों द्वारा अपनी, नंबर 3 है, ये श्रमिकों द्वारा की जाती है
इसमें तालाबंदी नियोजकों द्वारा की जाती है, नियोजक यानी मालिकों द्वारा की जाती है। नंबर 4, इसकी सूचना यानी हड़ताल की सूचना श्रमिकों द्वारा नियोजकों को दी जाती है। श्रमिक जो है इसकी सूचना मालिकों को यानी नियोजकों को देते हैं। तालाबंदी में सूचना नियोजकों द्वारा श्रमिकों को दी जाती है, यानी अधिकारी या श्रमिकों का जो अधिकारी होता है। भाई श्रमिक बहुत से ऐसे होते हैं, किसी के अंडर काम कर रहे होते हैं, ठेकेदारी में काम कर रहे होते हैं, तो श्रमिक अधिकारी को दी जाती है। आगे चलते हैं। इसमें औद्योगिक संस्थान खुला रहता है, इसमें औद्योगिक संस्थान बंद रहता है। हड़ताल, इसमें काम करने से इनकार किया जाता है। तालाबंदी, इसमें काम देने से इनकार किया जाता है। भाई इसमें क्या होगा, काम करने से श्रमिक मना कर देते हैं, और तालाबंदी में क्या है, मालिक जो होते हैं श्रमिकों को काम देने से ही मना कर देते हैं। नंबर 8, श्रमिकों की मांग पूरी होने पर काम पुनः शुरू हो जाता है। किसमें, हड़ताल में। श्रमिकों ने जो मांग रखी है उनकी जो मांगों की पूर्ति हो जाती है तो श्रमिक पुनः काम करने लगते हैं। तालाबंदी में, इसमें नियोक्ता की मांग पूरी हो जाने पर वह स्वयं संस्था खोलकर काम देता है। यानी कि अगर कोई नियोजक है और नियोजक ने किसी कारण से तालाबंदी की है या अपनी मांगों को मनवाने के लिए, और नियोजक की यानी मालिक की मांग जब पूरी हो जाती है तो वो पुनः कार्य को खोल देता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे दूसरा है हमारा 15 नंबर में, कारोबार बंदी और तालाबंदी में अंतर बताइए। कारोबार बंदी और तालाबंदी में निम्नलिखित अंतर हैं। कारोबार बंदी और तालाबंदी, इसमें नंबर 1 है, इसमें प्रबंधक तंत्र द्वारा स्थायी या अस्थायी रूप से अनिश्चित अवधि के लिए, अनिश्चित यानी कोई निश्चित सीमा नहीं है, के लिए कारोबार स्थल तथा कारोबार को बंद कर दिया जाता है। मतलब कारोबार बंदी में एक मालिक द्वारा कारोबार को एक अनिश्चित समय के लिए बंद कर दिया जाता है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं होती कि ये कब खुलेगा। ठीक है। जबकि तालाबंदी में, इसमें नियोजक द्वारा कार्यस्थल को ही बंद किया जाता है, स्वतः कारोबार बंद नहीं होता। मतलब यहाँ पे जो इस कार्यस्थल होता है कुछ समय के लिए 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, इतने समय के लिए बंद कर दिया जाता है। जैसे ही श्रमिक पक्ष मालिक की बात को मान लेते हैं, ठीक है, तो कारोबार पुनः स्टार्ट हो जाता है। और कारोबार बंदी में कारोबार अनिश्चित समय के लिए बंद हो जाता है, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, खुल भी सकता है, नहीं भी खुल सकता है। आगे, कारोबार बंदी प्रबंधक तंत्र की अपनी मर्जी पर निर्भर होता है, जिसका कोई भी उद्देश्य हो सकता है। कारोबार बंदी प्रबंधक तंत्र यानी जो मालिक होते हैं उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे चालू करें या चालू ना करें। ठीक है। तालाबंदी नियोजकों द्वारा मजबूरी बस की जाती है। भाई तालाबंदी तो मजबूरी में की जाती है, जब श्रमिक पक्ष मालिकों की बात नहीं मानते तो मजबूरी में कारोबार बंद किया जाता है कि हम कारोबार बंद करेंगे, ये विवश होंगे श्रमिक पक्ष और हमारी बातों को मानेंगे, जिसका उद्देश्य नियोजकों को अपनी शर्तों का प्रस्ताव को मनवाना है। भाई ये क्या है, मजबूरी बस की जाती है मालिकों द्वारा, जिसका उद्देश्य है श्रमिक जो मजदूर पक्ष है, श्रमिक पक्ष है, उनके द्वारा अपनी बातों को मनवाना। कारोबार में, इसमें प्रतिकर नहीं देना पड़ता। ठीक है। और तालाबंदी में कुछ परिस्थितियों में प्रतिकर दिया जाता है। ये जो था कारोबार बंदी और तालाबंदी यहां पर हो गया है। अब 16 नंबर का है जबरी छुट्टी और तालाबंदी में अंतर बताइए। ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जबरी छुट्टी और तालाबंदी में अंतर। जबरी छुट्टी आगे देखते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन में, और तालाबंदी आपका यहां पे भी हो गया है तालाबंदी, और
यहां पर भी हो गया है आपका तालाबंदी 14 में और 15 में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पूछा गया है जबरी छुट्टी और तालाबंदी में अंतर बताइए। तो जबरी छुट्टी हम यहां से देख लेंगे, ठीक है, और तालाबंदी हम 14 और 16 से देख लेंगे। ठीक है, तालाबंदी 14 और 16 नहीं, 14 और 15 से तालाबंदी देख लेंगे। सही है, ये क्वेश्चन हमारा ऐसे सेट हो जाएगा। अभी मैंने कराए हैं तालाबंदी के, देखो 15 में यहां पे है तालाबंदी और 14 में भी है, और जबरी छुट्टी आगे देखते हैं। जबरी छुट्टी और छटनी में अंतर बताइए। जबरी छुट्टी और छटनी में निम्नलिखित अंतर है। जबरी छुट्टी या छटनी, छटनी का मतलब होता है निकालना। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 में परिभाषित है। क्या है जबरी छुट्टी? छटनी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 में परिभाषित है। जबरी छुट्टी नियोजक द्वारा कर्मकार को काम को करने से इंकार। इसमें जो नियोजक होता है, मालिक द्वारा जो श्रमिक होता है उसे काम करने से इंकार कर दिया जाता है। छटनी में नियोजक द्वारा कर्मकार को स्वेच्छा, संविदा या स्वास्थ्य कमी से निकालना। नियोजक द्वारा छटनी में क्या होता है, या तो स्वास्थ्य खराब हो या अपनी स्वेच्छा से या किसी अन्य संविदा के पूरे हो जाने के समय पर श्रमिकों को निकाल दिया जाता है, या कोई अन्य कारण हो सकते हैं। नंबर 3, जबरी छुट्टी। इसमें नियोजक व कर्मकार का संबंध बना रहता है। किसका? नियोजक और कर्मकार यानी मालिक का और श्रमिकों का संबंध बना रहता है। छटनी में इसमें नियोजक तथा कर्मकार का संबंध समाप्त हो जाता है। जबरी छुट्टी, इसमें समुचित सरकार को सूचना देना जरूरी नहीं होता। छटनी, इसमें समुचित सरकार को नोटिस देना जरूरी होता है। नंबर 5, जबरी छुट्टी में इसमें कर्मकार काम पर ना रहने पर भी नियोजित माने जाते हैं। जबरी छुट्टी का मतलब यह है, जैसे कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया था, 2 व्यवसाय ले लो, ठंडा और गर्म। अब जो मौसम है गर्मी का है, गर्मी में क्या ज्यादा बिकेगा? खाने ठंडी चीजें, खाने व पीने की। ठीक है, तो यहां पर कोई कंपनी है जो गर्मी में चलती है ज्यादा और इसमें श्रमिकों की ज्यादा मांग रहती है। कुछ होती है ठंडी चीजें ठंड के समय में ज्यादा चलती है, जैसे ऊनी वस्त्रों का बनाना, ऊनी वस्त्र और गर्म कपड़े बनाना। ठीक है, ये 4 महीने चलती हैं और ये ज्यादातर 8 माह चलती हैं। ठीक है, यानी इसे कर लो सर्दी और इसे कर लो गर्मी। गर्मी कंपनी और सर्दी कंपनी। भाई यहां पे तो ऊनी वस्त्र बनेंगे और यहां पे ठंडी खाने पीने की चीजें बनेंगी, कूलर, पंखा, एसी, ये सब चीज बनेंगे। अब जो काम 8 महीने चल रहा है, इस कंपनी का काम तो सर्दियों में क्या होगा? मंदा हो जाएगा। इसका जो काम है गर्मियों में मंदा हो जाएगा। तो इसमें जो श्रमिक हैं भाई, सर्दियों में इसमें ज्यादा हो जाएंगे, गर्मियों में इसमें ज्यादा हो जाएंगे। तो जो समय इसमें जो 8 महीने जो है काम कम रहता है, इसमें 4 महीने काम कम रहता है। उन दिनों में जिनमें काम कम रहता है, उन दिनों में क्या होगा? श्रमिकों को कुछ समय के लिए निकाल दिया जाता है कि जब दोबारा से काम बढ़ेगा तो आप पुनः आ जाना। उसको कहते हैं जबरी छुट्टी। ठीक है, या किसी उद्योग में कच्चे माल की कमी हो जाती है, आकस्मिक दुर्घटना उत्पन्न हो जाती है, या मशीन खराब हो जाती है। इस प्रकार से और भी अन्य कारण हैं, अब से पहले मैं करा चुका हूं, ये थोड़ा मैंने समझने के लिए कर दिया था। इसमें कर्मकार पर, इसमें किसमें? जबरी छुट्टी में कर्मकार काम पर ना रहने पर भी नियोजित माने जाते हैं।
यानी कि जैसे ही सीजन आएगा वो तुरंत वापस आ जाएंगे। इसमें कर्मकार, किसमें, छटनी में कर्मकार जगह रहने पर पुनः नियुक्ति की अधिकारी होते हैं। जबरी छुट्टी, इसमें कर्मकारों को आवश्यकता अनुसार लौटाया जाता है, जैसे आवश्यकता होती है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था। छटनी, इसमें वरिष्ठता या विभाग के आधार पर छटनी होनी चाहिए। 7, इसमें छुट्टी कोयले, ईंधन, विद्युत, पानी, कच्चे माल इत्यादि के अभाव में होती है। जैसा कि मैंने भी एग्जांपल दिया था, अगर किसी कारण से इन चीजों का अभाव है या कोई देव्य या आकस्मिक कोई घटना घटती है, तब उस समय पे श्रमिकों को निकाला जा सकता है, तो उसे कहेंगे जबरी छुट्टी। इसमें कर्मकारों की अधिकता, विभाग की समाप्ति, यानी जो श्रमिक हैं बहुत ज्यादा हो रहे हैं, किसमें, छटनी वाले में श्रमिक जो बहुत ज्यादा हो गए हैं, या जो विभाग में श्रमिक था उस विभाग की समाप्ति हो गई है, नई मशीनों की स्थापना हो गई है। जहां पर 10 मजदूर काम कर रहे थे वहां पर एक मशीन लगा दी और वहां पे उस मशीन को 2 व्यक्ति चला रहे हैं, तो 8 व्यक्ति जो है फालतू हैं, तो उनको निकाला जाना। उद्योग घाटे में जाना, ठीक है, अगर उद्योग घाटे में जा रहा है और श्रमिकों की संख्या ज्यादा है तो उसको कम किया जाना, इत्यादि कारणों से छुट्टी होती है। ये प्रतिकर के अधिकारी नहीं होते। कौन, जबरी छुट्टी में प्रतिकर के अधिकारी नहीं होते, छटनी में ये प्रतिकर के अधिकारी होते हैं। उम्मीद करता हूं ये चारों जो है आपको अंतर आपको समझ में आए होंगे। हड़ताल व तालाबंदी में अंतर, कारोबार व तालाबंदी में अंतर, जबरी छुट्टी व तालाबंदी में अंतर, जबरी छुट्टी व छटनी में अंतर। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा है, मुझे अच्छे से सुना है, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।